ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी राशि के जातकों की कुंडली में समय समय पर ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जिससे कई प्रकार के योग का निर्माण होता है, जिसमें कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण कुंडली में दोष का भी निर्माण होता है, जिसका प्रभाव जातक के जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। कुंडली में कब बनता है कालसर्प दोष? ज्योतिषाचार्य मनोज थपलियाल बताते हैं कि कुंडली में राहु और केतु के अशुभ स्थिति के कारण कालसर्प दोष का निर्माण होता है। जब किसी जातक की कुंडली में मौजूद मुख्य ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, तब कालसर्प दोष लग जाता है। कुंडली में कालसर्प दोष के निर्माण से जातकों पर अन्य ग्रहों के द्वारा पड़ह रहे शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं, आखिर क्या होता है काल सर्प दोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक के कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ये दोष बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष रहता है, उनके कार्यों में बहुत बाधा आती है और उन्हें सफलता बहुत देर से मिलती है और इन्हें हमेशा मानसिक अशांति झेलनी पड़ती है। कालसर्प दोष एक अशुभ योग है, जिसका निर्माण जब किसी की भी कुंडली में होता है तो उसे मुश्किलों और दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में ग्रह आ जाते हैं, तो इस दोष को ही कालसर्प दोष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में काल के नाम से राहु को दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ मृत्यु होता है, और सर्प को केतु का अधिदेवता कहा जाता है। सर्प का अर्थ सांप होता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप का मुख और केतु को सांप की पूंछ माना गया है। जिन जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनकी कुंडली से राहु और केतु अच्छे प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। काल सर्प दोष की वजह से जातक को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। संतान से जुड़े कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। काल सर्प दोष की वजह से नौकरी और बिजनेस में परेशानियां आती है, जिसके चलते आप परेशान रहते हैं। काल सर्प दोष की वजह से आप सपने में सांप नजर आता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। शनिवार के दिन बहते पानी में कोयले के टुकड़े प्रवाह करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें और भोलेनाथ की आराधना करें। साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमेशा आपके साथ निवास करेंगे और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा करेंगे, और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो भी बनने लगेंगे, और इस प्रकार से काल सर्प दोष नाग आपका पंचमी कुछ के नहीं दिन बिगाड़ भूलकर पाएगा। भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से भगवान सर्प के साथ ही भगवान शिव भी नाराज होते हैं। उनका सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, उसके परिवार और 7 पीढ़ियों पर लगता है। नाग देवता की उपासना का पर्व नाग पंचमी इस बार पूरे देश भर में 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह तिथि सनातन धर्म में खास महत्व रखती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। साथ ही दूध चढ़ाने और पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काल सर्प दोष से लेकर राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस दिन भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से भगवान सर्प के साथ ही भगवान शिव भी नाराज होते हैं। उनका सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, उसके परिवार और 7 पीढ़ियों पर लगता है। नाग पंचमी में कौन से काम होते हैं वर्जित? ऐसे में आइए जाने नाग पंचमी के दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार नाग पंचमी के दिन भी भूलकर भी सांप को नहीं मारना चाहिए। सांप को नुकसान पहुंचाने पर भी बड़ा पाप लगता है। यह पाप आपकी 7 पीढ़ियों तक को झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी गलती भूलकर भी न करें। यह मान्यता चली आ रही है कि नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि सांप के लिए दूध जहर से कम नहीं होता। ऐसे में आप नाग देवता को दूध पिलाने के स्थान पर नाग की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन भूमि की खुदाई या खेत में हल नहीं चलाया जाता, क्योंकि इससे वहां मौजूद सांपों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीज़ें जैसे सुई, चाकू आदि का भी इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए, और न ही सिलाई खड़ाई करनी चाहिए।
ज्योतिषियों का मानना है कि नाग पंचमी के दिन सिलाई कढ़ाई का काम करना बहुत ही अशुभ होता है। यह आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस दिन भगवान शिव का सिमरण करना चाहिए। इसके साथ ही नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे पर खाना बनाने की भी मनाही होती है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना इन कामों का, और आपको गलती से भी ये काम नहीं करने हैं। अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो अपने बुरे समय के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, और भगवान भोलेनाथ भी आपको इन कामों से नहीं बचा पाएंगे। तो नाग पंचमी पर आपको वही कमा करने हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र करने को बोलता है। सावन के महीने में नाग पंचमी के त्योहार की विशेष मान्यता होती है, और आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी है। आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध लावा चढ़ाया जाता है। सांप को दूध लावा चढ़ाने के पीछे क्या है मान्यता, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। राजस्थान, ओडिशा, बिहार और बंगाल में यह नागपंचमी का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन जगह जगह नागों को दूध लावा चढ़ाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी राशि के जातकों की कुंडली में समय समय पर ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जिससे कई प्रकार के योग का निर्माण होता है, जिसमें कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण कुंडली में दोष का भी निर्माण होता है, जिसका प्रभाव जातक के जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। कुंडली में कब बनता है काल सर्प दोष? ज्योतिषाचार्य मनोज थपलियाल बताते हैं कि कुंडली में राहु और केतु के अशुभ स्थिति के कारण काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जब किसी जातक की कुंडली में मौजूद मुख्य ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष लग जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष के निर्माण से जातकों पर अन्य ग्रहों के द्वारा पड़ीडीडीएच रहे शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के दिन सपेरे जगह जगह नागों को टोकरी में लेकर घूमते हैं और घर घर जाते हैं। लोग उन्हें श्रद्धा से दूध पिलाते हैं और लावा चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतने खतरनाक जीव को नाग पंचमी के दिन दूध क्यों पिलाया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा और कई मान्यताएं हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। नाग को दूध पिलाने के पीछे है यह वजह पुराणों में वर्णित कथाओं में बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाने से सर्पदंश का भय दूर होता है और आपको सर्प देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संबंध में भविष्य पुराण की कथा में बताया गया है कि एक बार पांडवों के वंशज राजा जनमेजय ने नाग यज्ञ किया, जिसमें नागों की अनेक जातियां भस्म हो गईं। तक्षक नाग ने देवराज इंद्र के आसन को भी लपेट लिया, जिससे देवराज इंद्र भी आसन समेत यज्ञ की अग्नि भस्म होने वाले थे कि यज्ञ को बीच में ही रोक देना पड़ा। इससे नागों की प्रजाति पूरी तरह से भस्म होने से बच गई। उसके बाद नागों के जले हुए जख्मों से सही करने के लिए उन पर दूध और लावा चढ़ाया गया, तब जाकर उनके प्राण बच सके और उनके जख्म ठंडे हुए। तब यह मान्यता चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन जो भी सांपों को दूध लावा देगा, उन्हें सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। विज्ञान मानता है सांप को दूध पिलाना गलत। नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाने की मान्यता को लेकर विज्ञान का मत अलग है। विज्ञान कहता है कि सांपों के ऐसी ग्रंथियां ही नहीं होती कि वे दूध पी सकें। सांप का भोजन दूध नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं, और उनका पाचन तंत्र भी उन्हीं को खाने के लिए बना है। यहाँ तक कि सांप अगर दूध पी लेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है और उनको परेशानी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था, तब से सनातन धर्म जिंदा है और दुनिया का सबसे पुराना धर्म भी है, और उस समय कोई विज्ञान नहीं था और सनातन धर्म में लिखी हर बात सार्थक और सिद्ध बातें हैं।